नमस्कार, मैं हूं पंकज कुमार और राजनीति शास्त्र में ये है देश और दुनिया की 5 अहम खबरें। टीएमसी में मचा भगदड़, शुभेंदु के बाद शीलभद्र दत्ता ने दिया पार्टी से इस्तीफा। केंद्र और बंगाल सरकार के बीच अफसरों को लेकर रार। केंद्र सरकार ने बुलाया 3 अफसरों को प्रतिनियुक्ति पर। राज्य सरकार जाएगी सुप्रीम कोर्ट। किसानों का 23वां दिन रहा प्रदर्शन जारी। पीएम ने कहा, विपक्षी दल डर दिखाकर कर रहे हैं अपनी राजनीतिक जमीन तैयार। नाराज नेताओं को मनाने की मुहिम हुई तेज। सोनिया मिलकर करेंगी दूर नाराजगी। भारत में कोरोना का गिर रहा है ग्राफ लगातार। रिकवरी रेट हुआ 95.40 और एक्टिव केसेस की संख्या 3,13,000। तो ये थी 5 अहम खबरें और इनमें हम एक मुख्य खबर जो है बंगाल की राजनीति पर, उस पर हम चर्चा करेंगे कि किस तरह से टीएमसी में लगातार भगदड़ मचा हुआ है। आज जिस तरह से शील दत्ता ने पार्टी से इस्तीफा दिया, हालांकि उन्होंने अपने विधायक का पद नहीं छोड़ा है, ये कहते हुए कि अगर वो विधायक के पद से इस्तीफा देंगे तो उनके क्षेत्र की देखभाल कौन करेगा। पर शील दत्ता ने ये कहते हुए इस्तीफा दिया कि जिस तरह से प्रशांत किशोर की जो पॉलिटिकल एक्शन कमेटी है, जिस तरह से उन्हें राजनीतिक सिखाने की कोशिश कर रही है, उससे वो बेहद नाराज हैं। उनका ये आरोप है कि 10 साल से जब वो 10 साल के थे तब से ही वो पॉलिटिक्स से जुड़े थे, लेकिन प्रशांत किशोर उन्हें नवसिखुआ राजनीतिज्ञ समझ करके राजनीति सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपको ये बता दूं कि अमित शाह का दौरा बंगाल में होने जा रहा है और शील दत्ता अकेले राजनीतिज्ञ नहीं हैं तृणमूल कांग्रेस के। उनसे पहले जो हैं कई ऐसे नेता हैं टीएमसी के जिन्होंने टीएमसी से नाता तोड़ लिया है। कल गुरुवार को शुभेंदु अधिकारी ने टीएमसी से इस्तीफा दिया। उनके बीजेपी में जाने की खबर पुख्ता हो चुकी है। खबरों में ये बताया जा रहा है कि जब अमित शाह बंगाल का दौरा करेंगे, वहाँ की जब रैली को एड्रेस करेंगे, तब शुभेंदु अधिकारी बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। साथ ही शुभेंदु अधिकारी को जिस बात का डर था कि उन्हें उनके सुरक्षा को लेकर के खतरा है, बंगाल की जो पुलिस है उन्हें नुकसान पहुंचा सकती है और टीएमसी के जो कैडर हैं उन्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं, इसलिए उन्हें Z+ कैटेगरी की सुरक्षा दे दी गई है। लेकिन शील दत्ता ने जैसे ही प्रशांत किशोर पर आरोप लगाया कि प्रशांत किशोर की वजह से, जिस तरह से प्रशांत किशोर का लगातार पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बढ़ता जा रहा है, इससे पार्टी के कई कैडर और नेता नाराज हैं। उसके बाद ही बिहार की जेडीयू ने प्रशांत किशोर पर लगातार आक्रमण तेज कर दिया है। जेडीयू के एक प्रवक्ता ने कहा कि प्रशांत किशोर से ममता बनर्जी दूर रहें, क्योंकि प्रशांत किशोर एक पनौती की तरह हैं। वो जिसके साथ भी जाते हैं उस पार्टी की बुरी हार होती है। जेडीयू प्रवक्ता ने इस बात के लिए उद्धृत किया पंजाब का चुनाव, क्योंकि पंजाब के चुनाव में भले ही कांग्रेस की जीत हुई हो, लेकिन प्रशांत किशोर को बहुत ज़्यादा क्रेडिट नहीं मिल पाया। लेकिन साथ ही साथ यूपी में जो कांग्रेस और सपा का अलायंस हुआ था वो कुछ कर नहीं पाया ज़मीन पर। कांग्रेस और सपा बुरी तरह से हारी थी। तो जाहिर तौर पर जो जेडीयू के नेता हैं उनका साफ तौर पर ये कहना है कि प्रशांत किशोर की राजनीतिक समझ उतनी अच्छी नहीं है और वो जिस तरह से राजनीति में दखल अंदाजी देते हैं उससे किसी भी पार्टी को नुकसान हो सकता है। वैसे प्रशांत किशोर कुछ दिनों पहले तक जेडीयू के उपाध्यक्ष थे और उसके बाद उनकी पॉलिटिकल एक्शन कमेटी जो है वो लगातार बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के लिए काम कर रही है। मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि प्रशांत किशोर ने कोशिश किया था कि जो महाराष्ट्र का चुनाव है उसमें भी वो शरद पवार और उद्धव ठाकरे के साथ काम कर पाएँ, पर उनकी ये कोशिश अंजाम तक नहीं पहुंच पाई थी। प्रशांत किशोर ही वो शख्स हैं जिनकी वजह से मीडिया में ये सुर्खियां बना था कि जो मोदी 2014 में लोकसभा चुनाव जीते थे उनमें उनको बहुत ज़्यादा क्रेडिट दिया गया था और उसके बाद प्रशांत किशोर बहुत अच्छे स्ट्रैटेजिस्ट में गिने जाने लगे थे। फिलहाल टीएमसी में जिन नेताओं का लगातार टीएमसी की पार्टी से बाहर जाने का जो सिलसिला जारी है, अब कयास ये लगाया जा रहा है कि जिस तरह से मुस्लिम नेता कबीरुल इस्लाम और आसनसोल के जो अध्यक्ष हैं जितेंद्र तिवारी, इन दोनों ने भी जिस तरह से इस्तीफा दिया है, तो अमित शाह के रैली में कई और सारे तृणमूल कांग्रेस के नेता होंगे जो पार्टी छोड़ करके बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। धन्यवाद।